जिस कंपनी को खड़ा करने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, आज नफरत किया आपने, तुम उस कंपनी को बर्बाद करने चल पड़ी। मेरा तुम्हारी चुप्पी देखकर ये लग रहा है कि मैंने उस ईमानदार मीरा को कहीं खो दिया, और उस ईमानदार मीरा को खोना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आई साइड लीव। मीरा मैडम, मुझे पता है कि आप नाराज हैं, पर गलती भी आपसे हुई है। आपको सिर्फ मेरी गलती दिखी, ये सब मैंने क्यों किया आपको वो नहीं दिखा। आपने देखा सर ने कैसे बोला कि मैं इस मीरा को जानता ही नहीं हूँ। ये सब मैंने क्यों किया? उस अन्नू की वजह से किया मैंने ये सब। उसने एक झटके में आके ना मेरी इतने सालों की मेहनत, मेरी डेडिकेशन सब पे पानी फेर दिया। झंडे कितनी कोशिश करी आपने, मैंने कुछ कर पाया उसका? नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। झंडे मैडम, मैं समझ सकता हूँ, पर सर को कैसे समझाएं? वो कुछ समझने के लिए तैयार हो तब ना। आपने देखा वो किस तरह से मुझसे नाराज थे। उनको देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कभी बात ही नहीं करेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि सर कभी मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहते, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। I'm resigning. मीरा मैडम, देखिए, आप जोश में ऐसा कोई कदम मत उठाइए। इतने साल आपने इस कंपनी को दिए, तो एक झटके में सब खराब हो जाएगा। खराब हो चुका है जेने, सब कुछ खराब हो चुका है। वो लड़की जिसको कुछ भी काम नहीं आता, सब उसके इशारों पर नाच रही है। ऐसा लगता है कि वही यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर रही है। वो गलत काम करती है, सर उसका साथ देते हैं। मैं सही काम करती हूँ, सर मुझे डांट देते हैं। मुझसे और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगी जेने, और ऊपर से सर की नाराजगी तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। मीरा मैडम, सर भी गुस्से में। आप सर को और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, कल तक का टाइम दीजिए। तब तक सर का भी गुस्सा शांत हो जाएगा, वो खुद आपसे आके बात करेंगे। कल तक थोड़ा रुक जाइए प्लीज। अनु, अब वो वक्त आ गया है कि इन फूलों की तरह हमारे रिश्ते में भी फूल खिले। वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं। बस अनु, मैं तुम्हें और इंतजार नहीं कर पाऊंगा। आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या है जो ब्रो इन लॉ से देखकर इतना मुस्कुरा रहे थे? मम्मी पापा, पहले ना दुकान की कालिक साफ करवानी पड़ेगी, फिर पुट्टी और फिर फ्रेश पेंट। पेंट के कुछ ऑप्शंस बताइए ना, कलर्स बताइए। अरे आर्या सर, आर्या सर आइए ना। नमस्ते गोपाल जी, माफ कीजिएगा मैं ऐसे बिना बताया गया, लेकिन मुझे आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी थी। गोपाल जी, अनु के साथ ऑफिस में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। सर आप ये क्या? गोपाल जी, मुझे कहने दीजिए। अनु पर ऑफिस में रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगा, लेकिन सच बात तो यह है कि एक आदमी ने आपके घर में पैसे रख दिए थे, और फिर वही पैसे बाद में मिस्टर भारद्वाज और पबा मैडम को मिले। अरे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है हमारे घर में। तो फिर ये पैकेट किस चीज का है? ये सब क्या है? और आपको ये सब कैसे पता? आपके घर के बाहर लगे सीसीटीवी से। ये देखिए। मैं चमक डिटर्जेंट कंपनी से आया हूँ। मैम ये 2 in 1 है। हमें नहीं चाहिए। पर सर एक गिलास पानी मिल सकता है? क्यों नहीं भाई। आप आइए, आइए बैठिए। पुष्पा जी, ये तो वही आदमी है जो हमें कपड़ों की पाउडर बेचने आया था और यहाँ आकर हाथ साफ करके गया। इसी ने आपके घर पैसे रखे थे।
पर सर, इसने हमारे घर पे क्यों रखा पैसा? किसी ने इस आदमी को पैसे देकर अनु को फंसाने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था, मैंने उसे ढूंढ लिया। कौन है वो? हाँ, मैंने मैडम के कहने पे अनु मैम के घर पे पैसे रखे थे। ये झूठ बोल रहे थे। काश ये झूठ होता मीरा। सर बताइए ना, कौन है वो? वो हमारे ऑफिस का एम्प्लॉय है। पर वो ऐसे क्यों करेगा? शायद उसे अनु का ऑफिस आना पसंद नहीं था। उसने अनु को बदनाम करके ऑफिस से निकालने की कोशिश की। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। सर, आप क्यों बार बार माफी मांग रहे हैं? ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। गोपाल जी, इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज मांगना है। क्या? अनु को ऑफिस आने की इजाजत है। मैं चाहता हूं कि अनु फिर से हमारा ऑफिस ज्वाइन कर ले। सर, आपने हमें ये ऑफर दिया, ये आपका बड़प्पन है। पर मेरे पिताजी कहते थे, जहां अपमान हो वहां पैसों की गंगा भी बहती हो तो भी वहां फिर से कदम नहीं रखना चाहिए। मेरी अनु भी फिर से उस ऑफिस में नहीं जाएगी जहां उसका अपमान हुआ हो, जहां के लोग उसके खिलाफ सोचते हो, साजिश करते हो। गोपाल जी, देखिए सर, माफ कीजिए, आप मुझे लाख समझाने की कोशिश कर लो, पर मेरी ना को आप हाँ में नहीं बदल सकते। अनु आपके ऑफिस में फिर से कदम नहीं रखेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अनु आपके ऑफिस में फिर से कदम नहीं रखेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है।